बहुत बेकार रोड है। मेरी खुद की गाड़ी यहाँ पर जो ना खराब हो चुकी है, मैं उसको सही करा के परेशान हो गया। बहुत ज्यादा इशू क्रिएट हो जाता है, कभी तो बहुत लेट हो जाए तो स्कूल कैंसिल करना पड़ता है क्योंकि अब बस तो चल नहीं रही है कोरोना की वजह से। बुजुर्ग था वो गिर गया, उसको यहाँ से टांग फट गई। बरसातों में जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कम से कम 1.5 से 2 फुट पानी रहता है और पानी का जो बहाव है वो इतना तेज होता है कि आप आदमी खड़ा भी नहीं रह सकते। भ्रष्टाचार तो आप उस गली में जाके आप समझिएगा कि गली इलेक्शन आने से 3 दिन पहले अच्छे से रिकंस्ट्रक्ट हुई 2 किलोमीटर तक, और इलेक्शन जैसे ही खत्म हुआ, वोटिंग खत्म होने के 4 या 5 दिन के बाद उसको जेसीबी तोड़ने आ गई। भाई फिर बनाया ही क्यों था? बारिश आने के बाद ये नदी है, एकदम नदी है। नमस्कार, मैं ज़ारा, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। हम यहाँ मौजूद हैं संगम विहार में टीनू पब्लिक स्कूल के सामने। ये रोड आप देख रहे हैं, ये वो रोड है जो आगे काफी आगे जाके रोड पर बांध रोड को जोड़ती है। यहाँ पर कुछ समय पहले दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर लाइन का काम किया गया था, सीवर लाइन बिछाई गई थी, लेकिन उस काम के लिए पूरा रोड जो है आगे तक तोड़ा गया। लेकिन उसके बाद इसको ठीक किए बिना ही वो लोग चले गए, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। रास्ता यहाँ का बंद हो जाता है। तो इसी को लेकर हम आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा अनूप चौधरी है। ये कब से परेशानी आप झेल रहे हैं? और मई जून से लास्ट 2020 से ये रोड का 2 बार रिपेयर हुआ, उसके बाद जमीन धस गई, फिर उसके बाद रिपेयर ना डाल करके इन्होंने रोडे डाले, रोडे के बाद फिर वो धस गई, उसके बाद कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कंप्लेंट की कंप्लेंट, पब्लिक को, आम पब्लिक को जो है आने जाने में दिक्कत होती है। कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, स्लिप भी हो जाते हैं। पानी के टाइम में जो है मलबा बह करके फिर नाले में चला जाता है। जैसे ये मलबा डाला लेवल के लिए, पानी के बहाव से जो है नाले में चला जाता है। उसके बाद फिर नाले भी ब्लॉक हो रहे हैं, उनका पानी जो ओवरफ्लो होकर के जो है और डिस्टर्ब करता है रोड को। इसको लेकर आपने शिकायत की? शिकायत तो मेरे से बड़े बड़े भी हैं अधिकारी जिन्होंने कंप्लेंट कर रखी है। हमारे सामने ही पार्षद रहता है, अगली नेक्स्ट गली में ही पार्षद रहता है, उसका ऑफिस भी यहीं पर है। यहाँ के पार्षद कौन है? सुनीता सिंघल। अब आप ये देखो ना, पड़ोस में जब पार्षद ही एमसीडी का रहता है, जब वही अगर देख करके भी अनदेखा कर रहा है तो उसमें पब्लिक क्या करेगी? बहुत बेकार रोड है यहाँ पे जो है ना। ये कितने बाद रोड बन गया, ये जब ये बन जाता है उसके बाद पता नहीं लोगों क्या सोचते हैं कि मेरे 1 रुपया गिर गया, उसको खोदना शुरू कर देते हैं। वो मेरी खुद की गाड़ी यहाँ पर जो ना खराब हो चुकी है, मैं उसको सही करा के परेशान हो गया। कंप्लेन कर करके परेशान हो गए। अब किसको हम बताएं? समस्या सही होगा तो जाके जो है ना यहाँ पे कुछ हम भी काम धंधा कर पाएंगे, नहीं तो यहाँ पे ना तो काम है ना धंधा है। यहाँ के विधायक कौन है? परेशानी है जो आए दिन कोई ना कोई गिरता रहता है। ये तो अपने पैसों से हमने गड्ढे भरवाए हुए हैं, ना रोड बना रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। ये रोड मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा खराब हुई पड़ी है। और आने जाने वाले लोग, मतलब जो मेन रोड है उससे बचकर उनको साइडों से निकलना पड़ रहा है। इधर एक पाइप डाला, इसके बाद वो रोड ठीक नहीं किया, गड्ढा बनाया, गड्ढा बना के वो ऐसे के ऐसे छोड़ के गया हुआ है। बारिश आने के बाद ये नदी है, एकदम नदी है। एमएलए के पास जाए तो एमपी के पास जाओ, एमपी के पास जाए तो काउंसिलर के पास जाओ, ये ऐसे टाल रहा है। कोई भी इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ के एमएलए वो भी इधर से ही जाता है, लेकिन उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इसका ठीक करने का। यहाँ की रोड बहुत ही खराब है, इसकी वजह से बहुत ट्रैफिक वगैरह लग जाता है, फिर स्कूल जाने में हमें लेट हो जाती है, फिर कभी स्कूल का गेट भी बंद हो जाता है। अच्छा भला रोड था, इलेक्शन से पहले इस रोड को ठीक भी किया गया था, जस्ट उसके बाद जो है इसको फिर से तोड़ दिया गया। सुनने में यह आया था कि जिस कंपनी ने तोड़ा है अब वही कंपनी दोबारा इसको रिपेयर करेगी, लेकिन वो कंपनी इसको टेम्परेरी सा रिपेयर करके और चली गई। बरसातों में जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कम से कम आपके यहाँ पे 1.5 से 2 फुट पानी रहता है और पानी का जो बहाव है वो इतना तेज होता है कि आप आदमी खड़ा भी नहीं रह सकते। अब की बार जो है इलेक्शन आने से पहले सभी गलियों में काम हुआ, स्पीड से काम हुआ, सभी जगह पे काम कर दिया गया। लेकिन जस्ट पीछे एक गली पड़ती है जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे गली है, गली नंबर 6। इस गली का भ्रष्टाचार तो आप उस गली में जाके आप समझिएगा कि गली इलेक्शन आने से 3 दिन पहले अच्छे से रिकंस्ट्रक्ट हुई 2 किलोमीटर तक, और इलेक्शन जैसे ही खत्म हुआ, वोटिंग खत्म होने के 4 या 5 दिन के बाद उसको जेसीबी तोड़ने आ गई। भाई फिर बनाया ही क्यों था? 1 हफ्ता पहले जो उसको 1 हफ्ता बाद ही तोड़ने आ गए। 1 हफ्ता कोई टाइमिंग होता है क्या? और सरकारी काम में कौन खड़ा हो उसको रोकने के लिए? तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ रोड के हालात हमने आपको दिखाए कितने खराब हो रखे हैं। यहाँ के लोगों को, आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। कई बार लोग गिर जाते हैं, बाइक स्कूटी गिर जाती हैं। जिन लोगों ने कार ले रखी है वो कार इस एरिया पे चला नहीं पा रहे हैं। मतलब ये रोड तो काफी पहले से खराब है, लेकिन जब से दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर लाइन का काम किया उसके बाद से इस रोड के हालात और खराब हो गए। तो यहाँ के लोगों की यही मांग है कि यहाँ पे व्यवस्था का ध्यान दिया जाए, जल्दी से इस रोड को ठीक कराया जाए। हम भी सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि इस रोड की ओर ध्यान दिया जाए, इसकी व्यवस्था को ठीक किया जाए। आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। कैमरामैन वेदांत शर्मा के साथ मैं ज़ारा, झलको दिल्ली।